तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमने लास्ट जो छोड़ा था उससे आगे हम बढ़ते हैं। आज के टॉपिक हमारे हैं एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमेज के लिए चलिए मैं यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसके अंदर हम सेव करेंगे फाइलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को कॉपी करके लाते हैं। आपके डेस्कटॉप पे कोई इमेज हो सकती है, आप कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये इमेज ले ली। ठीक है, इस इमेज को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे उस फोल्डर के अंदर आप ले जाइए जिसमें आप फाइल बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपने इसको सेव कर लिया। अब इसका नाम डीएम है। अब आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। प्रॉपर्टी में इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, .jpg। ठीक है, .jpg एक एक्सटेंशन है इस फाइल का, तो हमें ये याद रखना है कि .jpg। देन इतना हमने करने के बाद हम क्या करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस को ऑन कर लीजिए। हमारा शॉर्टकट होगा डेस्कटॉप पर, ये आ रहा है नोटपैड प्लस प्लस। अब ये वाली फाइल हमारी, ये जो फाइल हमने ली है इसको इस पे कल वर्क किया था, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आज हम न्यू फाइल बनाने वाले हैं, तो हमने क्या किया, HTML बॉडी, इसको क्लोज करते हैं बॉडी को। HTML, पहले इस फाइल को सेव करते हैं। सेव कहाँ करने वाले हैं हम, आज की जो फाइल है, फोल्डर है 7 दिसंबर .html। अब यहाँ पर जब नाम लिखते हैं तो यहाँ स्पेस मत देना, अदरवाइज़ क्या होगा, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। देन सबसे पहली बात, हम यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज कोड के बारे में बात करेंगे। कोड होता है IMG इमेज। SRC इसका सोर्स होता है, ये सोर्स वो इमेज है कहाँ पर। ठीक है, तो हमने फोल्डर में डाल रखा है, उसी फोल्डर में, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाम क्या है इसका, DM डॉट और JPG। इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इसे सेव करके हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो चलिए फोल्डर में आते हैं, हम अपने HTML फोल्डर में 7 दिसंबर, और ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसको ओपन करते हैं। ये आपने देखा, ये इमेज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब बात आती है इस इमेज का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले हैं कि साइज़ हमें कितना रखना है। साइज़ आप, अब साइज़ के लिए क्या करेंगे, दोबारा से इस फाइल में आते हैं। दोबारा से फाइल में आने के बाद में अब इसकी विड्थ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है आपको। विड्थ मान लीजिए मैंने की इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ मैंने 100 कर दी, और हाइट जो भी रखना चाहते हैं आप, हाइट मैंने कर दिया इसका 100 ही कर देता हूँ। ये फिर क्या होगा, स्क्वायर शेप में आ जाएगा। सेव किया आपने, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखा आपने, इस तरीके से ये 100 में आ गया है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ देख ली। इसके बाद में एक बात आती है कि ये जो आपने हाइट और विड्थ दी है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम ज़्यादा करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको, अगर ये इमेज देखिए, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि अगर आपका ये फ़ोटो जो है, ये जो इमेज है, ये कोई क्या करे, या तो इसका नाम चेंज कर दे। चलिए मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ। मैंने लिखा PK। अब क्या होगा, आउटपुट में आते हैं। आउटपुट में आपको क्या होगा, रिफ्रेश करने के बाद में एक बॉक्स तो आ रहा है बन के, लेकिन इमेज शो नहीं हो रही है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने, कोई फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पर इमेज से वो एक इमेज का आइकन तो आ रहा है, लेकिन इमेज शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करोगे, या कोई फाइल, सोर्स फाइल डिलीट कर देता है, मान लीजिए उस फोल्डर से किसी ने फाइल ही डिलीट कर दी, तब भी आपको नहीं दिखेगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जाना है फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये इमेज आपको शो होने लगेगी। देखिए इमेज शो हो रही है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं कि अगर इमेज नहीं आती है, ठीक है, इमेज नहीं आती है तो उसके बदले में क्या आपको शो हो, क्या चीज़ आपको दिखाई जाए। जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी पिक्चर अगर डाउनलोड करते हैं, आपकी नेट की स्पीड नहीं है या फिर वो पिक्चर ही आपको नहीं शो हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिखाई देता है कि सोर्स इमेज इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। तो आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको भी कोडिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करना, यहाँ लिखना है ALT का मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब उसके बदले में क्या आएगा। जैसे होता है ना, कोई भी नंबर हम एक दो नंबर चलाते हैं, एक मोबाइल नंबर एक प्राइमरी नंबर होता है, एक अल्टरनेट नंबर होता है। अगर प्राइमरी नंबर नहीं लगता है, वर्क नहीं करता है, तो आप अल्टरनेट नंबर पे काम करते हो, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है आपसे। इसी तरीके से ALT। अब आप जो भी मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं वो मैसेज आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा द सोर्स फाइल इज नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, सोर्स फाइल इज़ नॉट फाउंड। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही, मैंने इक्वल टू यहाँ नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा सा देखना कलर चेंज हो गया होगा। अब ये जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी। अब आपने देखा, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में आते हैं आउटपुट पे, आउटपुट को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी तो फ़ोटो आ रहा है, अगर यहाँ से कोई फ़ोटो का नाम चेंज कर दे या फिर इसको डिलीट ही कर दे, चलिए मैं इसका नाम लिख दिया 1। अब इस फाइल को आप रिफ़्रेश करेंगे, जो आउटपुट वाली फाइल है हमारी, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द सोर्स फाइल इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई होगी क्लियर कि आपकी ये सोर्स फाइल जो है वो आपकी अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया क्लियर, हमने विड्थ देख ली। अब बात आती है बॉर्डर भी आप देख सकते हो कि इस पे चारों तरफ बॉर्डर भी दे सकते हो, या अलाइनमेंट की बात करें तो देखते हैं अलाइनमेंट किस तरीके से हम दे सकते हैं। इसमें अगर आप इस पर लिंक लगाना चाहते हैं तो लिंक भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एंकर टैग के बारे में समझाना पड़ेगा कि एंकर टैग है क्या और किस तरीके से हम इसको लगाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम उसका नाम चेंज करा था जो हमने, इसको दोबारा से रीनेम कर देते हैं, जो हमने फाइल दे रखी है DM। तो ये इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद इसको थोड़ा सा हम क्या करें, बड़ा कर लेते हैं। साइज कुछ ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो इसको मैं विड्थ करता हूँ 200 और इसको भी मैं क्या करता हूँ 200 कर देता हूँ। सेव किया मैंने, आउटपुट पे आते हैं और रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये इमेज आ चुकी है। इसका बॉर्डर हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, कोडिंग पे जाते हैं और यहाँ पर एक बॉर्डर लगा दीजिए, ठीक है, बॉर्डर। और बॉर्डर में आप क्या करेंगे, मैंने दे दिया इसको 5। सेव किया, सेव करने के बाद में आउटपुट देख लेते हैं। आपने देखा एक बॉर्डर आ चुका है इस पर, ठीक है, ये ब्लैक बॉर्डर हमारा आ गया। और बॉर्डर आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें उसका साइज़ दे सकते हैं। मैंने बॉर्डर में क्या किया, मैंने यहाँ पर दे दिया 10। सेव किया, इसको आउटपुट विंडो पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखा आपने बॉर्डर ये आ चुका है। अब बॉर्डर जो भी आपको लगता है, मुझे लगता है 1 बॉर्डर यहाँ के लिए सूटेबल है। जो भी आप अपने चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए एक बॉर्डर आ गया, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। बॉर्डर का जो साइज़ आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर लीजिए। अब इसको अलाइन करना है तो एक अलाइन होता है, एक कोड होता है अलाइन। तो अलाइन में मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू, मैंने इसको कर दिया सेंटर, ठीक है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद में इसको अभी यहाँ से सेंटर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है ये दिक्कत आपको। मैं यहाँ पर राइट करके देखता हूँ, राइट मैंने यहाँ से लिया और सेव किया।
ये देखिए राइट साइड में आपका आ चुका है, ठीक है, ये राइट में आ गया है। राइट के बाद में आप इसे क्या कर सकते हैं, ये लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट तो आपका डिफ़ॉल्ट में था ये। अब राइट साइड में आपने इमेज को ले आए हम, तो ये राइट साइड में आ गया है। देन हम इसको बॉटम भी कर सकते हैं। बॉटम का मतलब है कि आप इसे बॉटम में भी ला सकते हैं, मिडिल में ला सकते हैं, ठीक है, बॉटम मिडिल। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो होता है टॉप। देखिए एक तो मैंने राइट किया, इसको लेफ़्ट लिखेंगे, सेव किया, तो ये सेव करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा। अब एक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा बॉटम, बॉटम सेव किया। सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब ये बॉटम में यहाँ पर अगर कोई, ये भी अभी यहाँ वर्क नहीं कर रहा है इस पर, बॉटम में क्या होता है, नीचे आ जाता है। देन हम एक प्रॉपर्टीज़ की मिडल भी होती है, मिडल सेव कीजिए और इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, मिडल में आता नहीं आता। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि क्या कोडिंग है। एक बार मैं इसको राइट में ले आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग क्या है, इसको समझते हैं। तो ये हमने इमेज तो टैग समझ लिया, इमेज में क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग नेक्स्ट लाइन में मैं लेके आता हूँ यहाँ पर। एंकर टैग में मैंने यहाँ लिखा ए फॉर एंकर होता है, और ए किसी के साथ में चलता है कोड हरेफ। जैसे वहाँ पर ये सोर्स चल रहा है कि ये सोर्स उसका क्या है। हरेफ में भी क्या होता है, एच रेफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर किस फाइल को आप लिंक करने वाले हो। चलिए मैं चाहता हूँ कि यही फ़ोटो क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या था, DM, मैंने इसका नाम दिया DM.jpg, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हमें करना क्या है, ये हमारा, अब इसका नाम क्या देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड या फिर व्यू। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यू इमेज, ठीक है, व्यू दिस इमेज कर देता हूँ, दिस इमेज, और इसे क्लोज करना पड़ेगा, /एंकर। ये हमने इसको कर दिया, ये क्लियर हो गया। सेव करने के बाद में हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि ये इमेज आ रही है और इसके यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लिंक बन के आ रहा है व्यू दिस इमेज। अगर आप इसको इमेज को देखना चाहते तो इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये इमेज शो हो जाएगी। ये फुल पे आ रही है, इसको बैक मैंने किया, ठीक है। अब ये ए हरीफ हो चुका है हमारा, ए हरीफ में हमने क्या कर दिया, लिंक कर दिया, ठीक है। इसके साथ में भी और आप क्या कर सकते हो वो भी हम समझ लेते हैं कि क्या आप कर सकते हो ए हरीफ के साथ में, और भी क्या प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम आपने देखा कि ये जो इमेज है इस पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहीं पे खुल रही है, इसी ब्राउज़र में ओपन हो रहा है ये, और पिक्चर आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ये तो पेज हमें सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू टैब आ जाए, ठीक है, न्यू टैब यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक टारगेट हमें प्रॉपर्टी मिलती है एंकर में। तो क्या होगी, अब आते हैं यहाँ, हमने क्या किया, एक टारगेट सेट किया, टारगेट। अब टारगेट इजकल टू, तो हमने टारगेट का मतलब ये है कि आप इसको टारगेट कहाँ करना चाहते हैं। टारगेट का मतलब इसे ओपन कहाँ करेंगे, आपकी
ये एक न्यू विंडो में खुलना चाहिए या फिर इसी विंडो में खुलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी तो वैसे होती है, एक होती है ब्लैंक। यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्लैंक भी आप कर सकते हो, इस तरीके से लगाएंगे ब्लैंक ब्लैंक और ये प्रॉपर्टी क्लोज, ठीक है। हमने क्या किया, ब्लैंक करने के बाद इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आ जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। व्यू दिस इमेज, ये देखिए एक ब्लैंक में आपका एक न्यू टैब आ गया। ये वाली फाइल तो हमारी सेम वही रही और ये एक नया टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। और भी इसमें एक प्रॉपर्टी होती है आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्लैंक की जगह सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ में क्या करेगा ये, सेल्फ में आपको डॉक्यूमेंट सेम फ्रेम, अगर आपने फ्रेमिंग कर रखी है तो फ्रेम में आ जाएगा, तो यहाँ या फिर इसी टैब में देखेगा, ठीक है। सेल्फ सेव कीजिए और सेव करने के बाद में आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पर करेंगे इमेज पे, तो देखिए उस सेल्फ का मतलब है वहीं पर देखेगा, जो हमें वही डिफ़ॉल्ट दिख रहा था सेम वही चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको फिर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में एक होता है पेरेंट्स। अब ये भी सेम वही रहेगा, एक प्रॉपर्टी आप लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये जो प्रॉपर्टी होती है, वरना आपकी बुक में भी दे रखा है, ओ लेवल वाले स्टूडेंट उनके पास में जो बुक प्रोवाइड की गई है उन्हें, तो उनको पता है, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एक है पेरेंट्स, पेरेंट में सेव कीजिए और सेव करने के बाद में यहाँ रिफ्रेश करते हैं और इसको आप ये देखिए पेरेंट्स का मतलब है, जो पेरेंट्स का मतलब वहीं पर आपको, जैसे अपना आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में एक बच्चा है और अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है या किसी बोर्डिंग स्कूल में अगर आपने डाल दिया तो वहाँ रहना चाहता है, तो पेरेंट्स का मतलब है उन्हीं के साथ में, तो मतलब जो भी फाइल आपको दिख रही है उसी पेज में आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक आता है टॉप। टॉप में देखिए एक टॉप भी कोड होता है, यहाँ पर टॉप भी लिख सकते हैं। सेव रिफ्रेश कीजिए, टॉप में सेम वही आएगा। तो टॉप्स का वैसे तो मीन होता है ओपन द लिंक्स डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। फुल ऑफ द बॉडी ऑफ विंडो का मतलब सेम वही है जो आपका सेल्फ में दिख रहा है, ब्लैंक में तो नेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। टॉप का मतलब है ओपन द लिंक्स डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ विंडो, जो भी आपको विंडो दिख रही है उसमें फुल बॉडी में पूरा विंडो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। एक टारगेट फ्रेम होता है, जब आप फ्रेम में वर्क करते हैं तो एक कोड टारगेट फ्रेम भी आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये जो चीज़ आ रही है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये जो लिंक आ रहा है आपको, लिंक में आप चाहते हैं कि जो अंडरलाइन आ रही है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपने देखा कई वेबसाइटों में देखा होगा कि जब आप इस पर पॉइंटर ले जाते हैं तो ये थोड़ा जूम होके आता है, ठीक है। इसके बाद जूम होके आता है, देन इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और भी कोड होते हैं, वो आप CSS की हेल्प से काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा CSS वाले पार्ट में। अब जैसे यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है आपने इमेज लिंक की है, देखिए अब यहाँ पर आप इमेज की जगह क्या लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर फेसबुक पेज मेरा यहाँ पर लिंक होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अब फेसबुक कोई वेबसाइट आप डालते तो क्या होता है HTTPS या N नॉर्मली होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से तो रहेगा, या फिर चलिए यहाँ पर एक मिनट कॉपी कर लेते हैं। आपने जो ब्राउज़र से लिंक आपको है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर खोला फेसबुक, अब मैं अपनी प्रोफाइल खोलना चाह रहा हूँ तो मैंने लिखा JDM दिनेश, ठीक है। अब ये जो एड्रेस होगा ये पूरा मेरी प्रोफाइल का एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या लेके आता हूँ, यहाँ पर ये देखिए HTTP facebook.com/JDM आ गया, ठीक है, JDM दिनेश। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब आते हैं, सेव तो हो चुकी है ना फाइल हमारी,
सेव होने के बाद में हमने क्या किया, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश हो गया ये। देन यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये फेसबुक मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक, चलिए मैं अपनी वेबसाइट का ही नाम दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, ये तो HTTP आपको लगाना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर, चलिए कुछ लोग क्या डायरेक्टली www भी लिख सकते हो। आप www नहीं लिखते हो तब भी आपका ये ओपन होगा, ठीक है। मैंने लिखा डिजिटेक। चलिए मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, digitech.emexindia.in, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद में हम इसका आउटपुट देखने वाले हैं। रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद में आपने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये मेरी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। ये वेबसाइट है, हमारे सेंटर की वेबसाइट है ये। इसमें आप इस तरीके से देखेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या क्या हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट के आप कोई लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट का आप लिंक दे दीजिए। देन यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट का और भी लिंक। अब चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको। इसमें आपने टारगेट क्या करना है, टॉप की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लैंक। सेव किया। सेव करने के बाद में इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये बैक में आते हैं थोड़ा, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब में आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे फ्रेम की वेबसाइट है, कुछ फ्रेम में अगर आप करते हैं तो कुछ सपोर्ट नहीं करती, तो वो लिंक आपको हो सकता है यहाँ पर वर्क ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं, ये जो है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी हमने, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक क्रिएटिविटी दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। जैसे आपको ये पता है कि आपका जो इमेज वाला कोड है, ठीक है, ये जो पूरा है, इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ पर लगा दूँ, ये जो इमेज आ रहा है, क्योंकि हमारा नाम लिख के आ रहा है ना यहाँ पर अभी। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर लिया। अब ये जो नाम आ रहा है, नाम की जगह मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया दिनेश कुमार, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में इस पेज को क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिनेश कुमार आ रहा है यहाँ पर। और मैंने इसको जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है, नाम की जगह क्या आना चाहिए, नाम की जगह यहाँ पर वो फ़ोटो आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पूरा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे सेव करने के बाद तो यहाँ क्या आएगा, फ़ोटो आ रहा है। वो भी कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट साइड में। तो मैं इसका ये सारी चीज़ें, जैसे ये अलाइनमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये फ़ोटो आपका राइट साइड में नहीं जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये फ़ोटो है। अब इस पर क्या आ रहा है, ये लिंक है। लिंक का मतलब क्या है, जब आप इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइटें होती हैं उनका लोगो आपने लगा रखा है, जब लोगो पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पर पिक्चर आ रही है, पिक्चर को थोड़ा सा छोटा और मैं करता हूँ, इसको 100 करता हूँ, ठीक है। 100 करने के बाद में इसको, ये देखिए सेव किया मैंने और यहाँ पर 100 कर दिया। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या है, एक नया पेज आ रहा है। यहाँ पर नए पेज में मैं चाहता हूँ कि इसका टारगेट भी ख़त्म कर देते हैं, कि टारगेट किधर गया, ये रहा इधर। ये हमारा ए हरेप में, हमने इसको ब्लैंक में न्यू पे खोल लेना है इसे। तो मैं इसका टारगेट यहाँ से हटाता हूँ और ये देखिए हमने क्या किया, ये चीज़ है। अब क्या होगा,
ये इसी पेज में ओपन होगा। तो अभी तो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है, तो मैं लिंक क्या करने वाला हूँ, मैं सोचता हूँ कि अभी तो ये फ़ोटो में क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, मैं इसी फ़ोटो को लिंक कर देता हूँ अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, यही फ़ोटो हमें क्या होगा, फुल स्क्रीन पे शो होगा। तो हम अभी हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमने इस पर जब क्लिक किया तो यही फ़ोटो जूम होके हमें सामने आया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पर जो आपने वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट के लिंक पर आप क्या करिए, उस फ़ोटो का लिंक दे दीजिए, वो फ़ोटो को अटैच करा दीजिए जो फ़ोटो आप यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो फ़ोटो का नाम क्या है, dm.jpg, ठीक है, jpg। अब आपका ये एक लिंक हो चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ ये ठीक है, ये चीज़ है। अब ए हरीफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और ये जो वो एरिया है जिसमें आप कोई नाम लिखते थे, वहाँ पर हमने फ़ोटो को अटैच करा दिया। सेम इसको सेव किया, सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए अब ये इमेज आ रही है, इस पर हम क्लिक करने वाले हैं। देखिए जब आप पॉइंटर ले जाते हो तो यहाँ पर एक हाथ का पंजा बन के आता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिंक है। हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने देखा ये फ़ोटो क्या हो गया, आपको जूम होकर दिखने लगा है। तो ऐसा लग रहा है आपको यही फ़ोटो क्या हुआ है, जूम हुआ है, मतलब बड़ा हो चुका है। तो ये क्रिएटिविटी हमने दोनों कोडों को यहाँ पर मिक्स कर दिया है, उसके बाद में हमें ये आउटपुट मिला है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसकी सारी जो कोडिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल यू के बाद आप ये कोडिंग है ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली दिखाई दे सके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसका नोट बना लेना। और अभी भी इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं कि माइक अपना ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि ये कोड मुझे भी समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करके आपको समझा देता हूँ। किसी का कोई डाउट अगर है तो माइक अपना ऑन कीजिए, माइक ऑन करने के बाद में मुझसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम क्या क्लास को ओवर करते हैं। बाकी आज के लिए इतना है, कल हम कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो कल हम शायद लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे या फिर आगे जो भी कोड हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो स्टूडेंट ये कैसा लगा आपको क्लास, इसमें कोई अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।